समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बज चुके हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, परिक्रमा के आज के इस अंक में मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनीता आनंद। हेलो अनीता। Hello dear, Namaskar, good afternoon and welcome to Parikrama on 100.1 FM. और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। देश भर में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत गुजरात के भुज में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया गया। साथ ही देश में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना को शुरू करते हुए 50 साल पूरे होने पर इसकी सफलता पर भी बात की गई। सुनते हैं भुज से हमारे संवाददाता अशरफ नथवाणी की यह रिपोर्ट। विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र, वन्यजीव प्रजातियां और आनुवंशिक विविधता से समृद्ध देश के पश्चिमी भाग में स्थित कच्छ जिले के भुज में गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट इकोलॉजी ने राज्य के वन विभाग के साथ मिलकर एक वर्कशॉप का आयोजन किया। वन्यजीव सप्ताह के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी विभागों, स्वयंसेवी संगठनों, नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों समेत 140 से अधिक विशेषज्ञ एवं अधिकारी उपस्थित रहे। इसमें जलवायु चक्र के एक महत्वपूर्ण घटक वन्य जीवों के संरक्षण हेतु सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल देने के साथ साथ लुप्तप्राय प्रजातियों, आर्द्र भूमि के पारिस्थितिक महत्व, प्रवासी पक्षियों के आवास, विभिन्न नीतियों, वन्यजीव पर्यटन आदि पर चर्चा की गई। गुजरात के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख डॉक्टर AP सिंह ने आकाशवाणी समाचार से खास बातचीत में बताया कि वन्यजीव संरक्षण में आने वाली कठिनाइयां और उनके समाधान पर भी इस कार्यशाला में विचार विमर्श किया गया। इस समय पूरे देश में वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन चल रहा है और गुजरात में भी हर जगह ये प्रोग्राम हो रहा है। तो इसमें कच्छ भुज में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें खास करके यहाँ के जो वन्य प्राणी हैं उनका कैसे संरक्षण हो, संवर्धन हो, उनसे संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं, उनका कैसे निराकरण हो, इस आधार पर ये आयोजन किया गया। चाहे हमारा एशियाटिक लायन हो, चाहे घुड़खर हो, चाहे हमारा लेपर्ड हो, चाहे हमारा वुल्फ हो, जितनी प्रजातियां हैं जिनके ऊपर काम किया गया, सब लोगों ने, विभाग ने, लोगों ने और आजू बाजू के तमाम NGO ने, साइंटिस्ट ने मिलकर जो काम किया, उसकी बहुत बड़ी सफलता मिली है। श्री सिंह ने यह भी बताया कि देश में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना को 50 वर्ष पूरे हुए हैं और इसने बड़ी सफलता हासिल की है। देश में 1975 में जो मगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, तो इसके 50 साल होने के उपलक्ष्य में भी इस प्रोग्राम में उसका समावेश किया गया है कि मगर और क्रोकोडाइल को किस तरह से संरक्षण किया गया, संवर्धन किया गया और आज हमारे देश के अंदर इसकी पूरी अच्छी संख्या हो गई है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के कई राज्यों से बड़ा कच्छ जिला सभी 7 प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों से युक्त होने के कारण वन्य जीवों के मामले में काफी समृद्ध है। गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट इकोलॉजी के निदेशक डॉक्टर विजय कुमार बताते हैं कि कच्छ में रण, समुद्र, पहाड़ियां और घास के मैदानों के साथ साथ कंटीले जंगल, मैंग्रोव्स और वेटलैंड्स की मौजूदगी की वजह से जैव विविधता के परिप्रेक्ष्य से आदर्श स्थिति का निर्माण होता है। कच्छ इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। कच्छ दुनिया का कई कंट्री के साथ कंपेयर करने के टाइम में उससे भी बड़ा है और 45,652 स्क्वायर किलोमीटर है। कच्छ में सब चीज, सब काइंड ऑफ इकोसिस्टम्स है। डेजर्ट है, ग्रासलैंड है, कोस्टल है, मड फ्लैट्स है, मैंग्रोव्स है, एवरीथिंग इज अवेलेबल एंड एवरी इकोसिस्टम सपोर्ट्स अ वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड अलॉन्ग विद दैट कच्छ इज वन ऑफ द माइग्रेटरी गेटवे। तो बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज कच्छ के अंदर आते हैं। सो अगर अच्छा बारिश हो गया तो वही दिन वाटर बॉडीज में अगर पानी अगर अच्छा तरफ से मिल रहा है तो वेटलैंड बर्ड्स की संख्या कच्छ में बहुत ज्यादा होती है। कच्छ की खाड़ी पर स्थित कच्छ का रेगिस्तान दुनिया के सबसे बड़े खारे और आर्द्र क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र का जैव भूगोल अद्वितीय है क्योंकि यह एक तरफ से अरब सागर और वहीं दूसरी ओर थार रेगिस्तान से जुड़ा हुआ है। भारत में एकमात्र इनलैंड मैंग्रोव की मौजूदगी कच्छ के पारिस्थितिक महत्व और प्राकृतिक सौंदर्य को और बढ़ा देती है। परिक्रमा के लिए भुज से अशरफ नथवाणी।